नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, चर्चा कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। जी हां, इस वर्ष में शनि देव का महाराशि परिवर्तन होगा। शनि देव जो है अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये तारीख है 29 मार्च 2025। हालांकि इसमें अभी थोड़ा समय है, लेकिन इन वर्षों में शनिदेव किन को ढेरों सौगात देकर जा रहे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में चर्चा होगी कि किन राशियों को शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। यानी कि वो दो भाग्यशाली राशियां हैं जो पिछले 2.5 वर्षों से बहुत ज़्यादा शनि के प्रभाव से त्रस्त थी, जिनके काम कारोबार में उतार चढ़ाव हो रहा था, जिनको मानसिक शारीरिक कष्ट हो रहा था, धन हानि हो रही थी या अल्प लाभ मिल रहा था, या किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही थी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी। तो इन दो राशियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है और 29 मार्च के बाद ये राशियां जो हैं अपने काम कारोबार में, व्यवसाय में, नौकरी में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम जो है शनिदेव इनको फल प्रदान करने वाले हैं। तो दर्शकों, राशि वो दो बताएं, उससे पहले बता दें, ये जो हम राशि फल बता रहे हैं, शनि का गोचर बता रहे हैं, ये दर्शकों चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। बहुत से लोग इसको सन साइन से देखते हैं या अपने बोलते नाम से देखते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये जो राशिफल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको अपनी चंद्र राशि से ही देखना पड़ेगा और चंद्र राशि के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सटीक विश्लेषण और एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा और जो हम चीज़ें बातें बता रहे हैं वैसी चीज़ें भी आपके जीवन में आपके साथ घटित होंगी। तो दर्शकों, शनि का जो कहना चाहिए दुष्प्रभाव किस राशि पर से हटने जा रहा है, वो पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो शनिदेव अभी तक अष्टम भाव में चल रहे हैं और 29 मार्च को ये नवम भाव में आ जाएंगे राशि परिवर्तन करके और आपको शनि की ढैया हट जाएगी। शनि की ढैया हटते ही इनको सबसे पहले तो क्या सुधार मिलेगा, देखिए इनकी सेहत में तेज़ी से सुधार होगा और पिछले 2-2.5 साल से कर्क राशि वालों को बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रही हैं और स्वास्थ्य पर पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ है। कई लोगों के इस दौरान ऑपरेशन भी हो चुके हैं, जिनको समय खराब था, जिनकी दशा अंतर्दशा भी खराब थी। तो काफ़ी कुछ खराब दिन देखे हैं कर्क राशि वालों ने। तो एक तो जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पिछले 2.5 वर्षों से चल रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब आप पूरी तरह अपने आप को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। दूसरा, सप्तमेश शनि अष्टम भाव में बैठे थे तो ये आपके वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल मची हुई थी। यानी कि गृहस्थ जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, वहाँ पे भी परेशानियाँ थी। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही थी और प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, वहाँ कोई ना कोई परेशानी आपको बनकर चल रही थी। बल्कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था उनका भी रिश्ते कहीं तय नहीं हो रहे थे या रिश्ते तय होकर टूट चुके थे। कई लोगों के ऐसे भी हमारे पास फ़ोन आए जिन्होंने बोला कि 2023 में या 24 में उनके डिवोर्स भी हुए हैं, कर्क राशि वालों के। तो ऐसे कुछ योग इनकी कुंडली में बने हुए थे, क्योंकि सप्तमेश जब अष्टम भाव में चलता है तो वैवाहिक सुख में कमी करता है और अगर आपको कोई खराब दशा अंतर्दशा आ गई तो उस दौरान संबंध विच्छेद भी करा देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, आपके और आपके जीवन साथी के बीच संबंधों में मधुरता रहेगी, प्रेम संबंध बलवान होंगे, मजबूत होंगे और अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ विवाह के योग भी पूर्ण योग जो है आपके 29 मार्च के बाद बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि थी दर्शकों, वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही थी, जिसके चलते कार्य व्यवसाय में आपका बिजनेस, कहते हैं ना जैसे किसी की नज़र लग गई हो, एकदम से आपका बिजनेस डाउन हो रहा था। वो ग्रोथ, वो सेल, वो परचेज नहीं ले रहे थे आप जो आप 2023 से पहले हासिल कर रहे थे। या नौकरी में भी परेशानियां थी, कई कर्क राशि वालों की नौकरियां छूटी, उनको नई नौकरियां मिली हैं लेकिन वो मन मुताबिक सफलता नहीं हासिल हो पा रही थी। तो अब जो है दर्शकों, आपके लिए 29 मार्च के बाद शनिदेव जब आपके कर्म भाव को दृष्टि देना छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये आपके लिए कार्य व्यवसाय में सफलता का सूचक है। नई नौकरी के योग बनेंगे, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, व्यापार में उत्तम धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो फिर से आपको हासिल होगी। मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं
या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो आपकी सेल जो है वो 4 गुना तक बढ़ेगी। बड़ा ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा और ये लाभ ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आपको मिलने वाला है। देखिए, शनि की दृष्टि घर परिवार में अब सुख शांति रखेगी, धन लाभ होगा, मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि संतान की तरफ से कोई अगर परेशानी चल रही थी, संतान को कोई स्वास्थ्य बाधा थी, तो वो भी इस समय दूर होती हुई नजर आ रही है। तो संतान के लिहाज से भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। राजनेताओं के लिए, व्यापारियों के लिए, पत्रकारों के लिए, अगर आप अभिनेता हैं, आप कहना चाहिए कि खिलाड़ी हैं, या आप सेना में काम करते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, तो आप सभी के लिए, कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और शनिदेव भाग्य स्थान में आके भाग्य को चमकाएंगे, उत्तम धन लाभ कराएंगे, पराक्रम की वृद्धि होगी, शत्रुओं का दमन होगा। कोई भी कोर्ट कचहरी के जो आपके मुकदमे चल रहे थे, कोई लीगल केस था, तो वो अब दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कर्क राशि वालों को शनि के इस गोचर में नहीं रहेगी। अब चर्चा करते हैं दूसरी राशि जिसको शनि की ढैया से मुक्ति मिलने जा रही है 29 मार्च से। वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, चतुर्थ ढैया आपको चल रही थी, तो गृह कलेश, माता जी के स्वास्थ्य कष्ट, घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति पैदा होना, घर से दूर जाना और तमाम तरह की परेशानियां आपको चल रही थी। इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या थी आपके लिए कि शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा थी। शत्रु बाधा के चलते आप बड़ी परेशानियां उठा रहे थे, लीगल केस चल रहे हैं। अगर इस तरह के कोई भी केस चल रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वो इस वर्ष में समाप्त हो जाएंगे। 29 मार्च के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र पर अगर कोई भी दिक्कत चल रही थी, नौकरी में, बिजनेस में, तो वो भी अब दूर होगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाएगा, नई नौकरी के योग बनेंगे। खुद का व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं समय पे, तो 29 मार्च के बाद आप कर सकते हैं। उसमें आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी और मन मुताबिक कार्य व्यवसाय करने से भी आपको यहाँ लाभ मिलेगा। देखिए, अब शनिदेव पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ये आपको लाभ जो है काफ़ी उत्तम देंगे। व्यापार में बड़ा अच्छा धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ के योग बनेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, धन लाभ, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की वृद्धि होने वाली है। तो यह समय भी वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। इस समय का जितना लाभ आप ले सकते हैं उतना ही कम रहेगा, तो इसलिए पूरा फ़ायदा उठाएं इस समय का। और अगर कोई भी नई शुरुआत करनी है तो बिल्कुल इस समय पे, इस 29 मार्च के बाद आप अपने काम कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये वो दो राशियाँ थी, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, जो शनि के चंगुल से 2025 में हटने जा रही हैं। खासकर 29 मार्च 2025 के बाद से ये समय इन दोनों राशियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी तरक्की मिलने वाली है। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी शनि देव की ढैया के बारे में कि किन दो राशियों के ऊपर से शनि देव की ढैया हट रही है और इनके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी भी विषय पर ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें मैसेज करें और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करेंगे और उस विषय पर वीडियो बनाकर आपकी जिज्ञासाओं को शांत भी करेंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।